वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 5। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोगों ने जो होस्टिंग लिया है उसका कंट्रोल पैनल में क्या क्या सेटिंग है, क्या क्या सेटिंग हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट में हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग कैसे अपने होस्टिंग में अपना वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं। जी हाँ, हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव के नज़दीक आ रहे हैं धीरे धीरे। अब हम लोग के पास इस सेशन के बाद क्या होगा, आपके पास अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट होगी जहां पे हम लोग आगे चल के अमेजन का एफिलिएट प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो हम लोग अपने मंजिल से अब ज़्यादा दूर नहीं है। अगर अभी तक आप लोग यहां तक पहुंच चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर इसी तरह फॉलो करते रहें तो एंड ऑफ दिस सीरीज आपके पास अपनी एक एफिलिएट वेबसाइट होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही हमारा ये सीरीज खत्म होता है जहां पे हम लोग अपना वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, उसके बाद हम लोग इस पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, एसईओ स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है ये जो हमारा सीरीज है इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि इस वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आए वो सर्च इंजन से आए और आपको लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट होता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आप लोगों को ले चलता हूँ। ये हमारा होस्टिंग का कंट्रोल पैनल है। आप देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फाइल्स है। ये कंट्रोल पैनल का डिज़ाइन हो सकता है, अगर सपोज आपने ग्रीन ब्रिक्स नहीं खरीद के कोई फ्री होस्टिंग लिया होगा तो थोड़ा डिज़ाइन चेंज होगा, पर सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ इसी तरह रहेगा। मैं आपको इस कंट्रोल पैनल का सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ। जो चीज़ आप लोगों को नहीं पता उसमें मत जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। आप चाहें तो अगला 6 महीना इस कंट्रोल पैनल में बिता सकते हैं, फिर भी आपको कुछ ना कुछ नया हमेशा मिलता चला जाएगा। इसीलिए सिर्फ ओवरव्यू लीजिए, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, जो आपके काम का चीज़ है वही यूज़ करें। हमें हमेशा याद रखना है कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, अपने काम को पूरा कर सकते हैं। सपोज आप शॉपिंग मॉल गए और आपको पता नहीं है कि आपको क्या परचेज करना है, तो आप क्या करेंगे, आप पूरा शॉपिंग मॉल घूमते जाएंगे। हो सकता है आप कुछ नहीं खरीदेंगे, हो सकता है आप ऐसा चीज़ खरीद लें जो आपको काम नहीं है। अगर सपोज आपको पता है कि आपको शूज़ खरीदना है, तब आप शॉपिंग मॉल जाके क्या करेंगे, आप जाके देखेंगे कि मेन सेक्शन कहाँ है, ये वुमेन सेक्शन कहाँ है, वहाँ पे शूज़ ऑप्शन कहाँ पे है, स्पोर्ट्स शू कहाँ मिलता है, वहाँ से चूज़ करेंगे और अपना स्पोर्ट्स शू खरीद लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी टाइम की भी बचत होगी और आपको पता है क्या चाहिए। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपको पता नहीं कि आप क्या जानना चाहते हैं तो आप लॉस्ट हो जाते हैं। आप सिर्फ उस फेज में आ जाते हैं जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, और वो आपका कोई काम में नहीं आएगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ कंट्रोल पैनल में आप सारे ऑप्शंस में न जाएं, सिर्फ एक बार ओवरव्यू लें क्या होता है, और जो जो ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसमें बता दूंगा क्या क्या है। तो आप सारे लिंक्स को क्लिक करके मत देखें, अगर देखें भी तो कुछ सेटिंग्स चेंज ना करें। तो चलिए, सबसे पहला ऑप्शन है फाइल्स। ये फाइल्स ऑप्शन है जब हम लोग अपने सर्वर पे फाइल्स अपलोड करते हैं। आप लोगों को ये कभी काम आने वाला नहीं है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, अभी ये आपको कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डेटाबेस है। हम लोग जो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं उसका जो डेटा है वो यहाँ सेव होता है। इसको भी आपको अभी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लॉगिन करके अभी कोई काम नहीं है आपका। यहाँ पे आपका एसईओ मार्केटिंग टूल्स है, इसका भी ऐसा कोई काम नहीं है। ये है हमारा डोमेन सेक्शन। ये हमें तब काम आता है सपोज आपने एक होस्टिंग ले ली है, आप नई वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डोमेन ऐड करेंगे, एड ऑन डोमेन ऐड करेंगे, सब डोमेन ऐड करेंगे। ये सारा आगे का कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग सिर्फ एक वेबसाइट ऐड किया है हम लोगों ने, तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल पैनल में उसी डोमेन नेम से ये कॉन्फ़िगर्ड है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ईमेल। जब आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उस वेबसाइट से रिलेटेड आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि ये ईमेल एड्रेस अगर वेबसाइट का होता है तो आपकी ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है। क्योंकि कहीं पे भी आप सपोज आप इस ईमेल आईडी को यूज़ करके सोशल मीडिया पे रजिस्टर करेंगे, किसी फोरम पे रजिस्टर करेंगे, आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं एसईओ में बहुत जगह हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उस जगह आपका अगर ईमेल आईडी आपके वेबसाइट का है तो आपका ऑथेंटिसिटी बढ़ जाता है कि नहीं, आप एक जेन्युइन पर्सन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ईमेल अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जब आप ईमेल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो डोमेन आपको दिख जाएगा, जिस डोमेन से आपने अपना रजिस्टर किया है होस्टिंग, वो डोमेन यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, किस यूज़र क्या नेम होगा आपका ईमेल आईडी का, वो सब आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। जो भी आप पासवर्ड सेट करेंगे, अभी मैंने इसी तरह डाल दिया, इसका स्ट्रेंथ बहुत ख़राब दिखा रहा है, या मैं कर सकता हूँ जनरेट पासवर्ड। तो ये ऑटोमेटिकली एक पासवर्ड जनरेट करके दे दिया मुझे, और इसे मैं हाइड कर देता हूँ। हम लोग स्टोरेज स्पेस में अनलिमिटेड कर देते हैं और
यहाँ से हम लोग करते हैं क्रिएट, और यहाँ पे जो हमारा ईमेल आईडी है आप ये देख सकते हैं, ये admin@samsois हमारा ईमेल आईडी क्रिएट हो गया। अब ईमेल आईडी को हम लोग अपने डेस्कटॉप पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ हमारा ईमेल आईडी क्रिएट हो गया। अब नीचे और भी कुछ ऑप्शंस है, मैट्रिक्स है, ये है सिक्योरिटी है, इसमें आप लोगों को कहीं कुछ नहीं जाना है। यहाँ हमें सॉफ्टवेयर में आना है। सॉफ्टवेयर में जब आप आएंगे तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन है सॉफ्टाक्यूलस ऐप इंस्टॉलर, ये हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। ये जो एप्लीकेशन है ये आपके वेबसाइट पे सिंगल क्लिक में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देगा। आप चाहें तो वर्डप्रेस मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं, पर मैं नहीं चाहूँगा कि आपकी फर्स्ट वेबसाइट आप इतने टेक्निकल नहीं होंगे, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप ये प्लेटफॉर्म यूज़ करें, इससे वर्डप्रेस ऐसे इंस्टॉल हो जाता है। वर्डप्रेस के अलावा भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो आप यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। आप और सब पे मत क्लिक करें, सिर्फ वर्डप्रेस पे क्लिक करें। यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल क्लिक करते हैं वर्डप्रेस के लिए। जैसे आप इंस्टॉल क्लिक करेंगे आपको ये इस तरह का पेज दिखेगा जहाँ पे आपको बता रहा है क्या क्या वर्जन है, ये सब में आपको नहीं जाना है, ये वर्जन ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमने HTTPS अगर आपने कर लिया है वेबसाइट का तो HTTPS चूज़ करेंगे, यहाँ अपना डोमेन नेम चूज़ करेंगे। यहाँ पे वेबसाइट का ब्लॉग का नाम आप दे सकते हैं, जो भी ब्लॉग का नाम देना है, या और यहाँ पे जो उसका डिस्क्रिप्शन है, ये सब डिस्क्रिप्शन आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, पर आप यहाँ पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम होगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको डालना है ताकि आपको ये पासवर्ड याद रहे। यही इसी पासवर्ड से हम लोग अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करेंगे। तो ये हुआ। सेलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, अगर आपको हिंदी में करना हिंदी कर सकते हैं, पर इंग्लिश ही रखें। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लाइट स्पीड कैशे प्लगइन है और WP फॉन्ट्स प्लगइन है, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं, रख सकते हैं। और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे शो ऑल थीम्स का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं करके हम लोग यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। जिस ईमेल आईडी पे आप चाहते हैं कि जब इंस्टॉल हो जाए और आपके पास मेल जाए, वो ईमेल आईडी यहाँ पे हम लोग डालेंगे और यहाँ पे हम इंस्टॉल क्लिक। जैसे ही आप इंस्टॉल क्लिक करते हैं सॉफ्टाक्यूलस आपके सर्वर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने लगता है। 10 to 20 सेकेंड्स में आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो आपके सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें अपना वेबसाइट जो है उसे एक्सेस करना है। तो उसे एक्सेस करने के लिए क्या होगा, जैसे मैंने एक साइट बनाई है न्यू साइट samsois.com, आपको क्या करना होगा, जो भी आपका डोमेन है उसके आगे /WP-admin लिखना होगा। जब आप WP-admin लिखेंगे, ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है तो ये डायरेक्ट लॉगिन हो गया, पर आपको क्या बोलेगा, यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। तो यूज़र नेम एडमिन होगा क्योंकि हमने एडमिन सेट किया है, और पासवर्ड जो आपने रखा है वो पासवर्ड डालेंगे तो आपको ये पेज दिखने वाला है। ये हमारा क्या हुआ, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। और ये जो डैशबोर्ड है वो सिर्फ आपको दिखेगा क्योंकि आप इसके एडमिन हैं। अगर आप एडमिन किसी और के साथ शेयर करते हैं तो उनको दिखेगा, पर मैं बताऊँगा उन्हीं लोग के साथ ये यूज़र नेम पासवर्ड शेयर करें जो ट्रस्टेड हो, क्योंकि ये जिनके पास भी ये एडमिन यूज़र नेम और ये पासवर्ड है वो आपके वेबसाइट में कुछ भी चेंज कर सकता है, आपके वेबसाइट को डिलीट भी कर सकता है, इतना पावर है। ये हमारा डैशबोर्ड हुआ। और अगर हम लोग ये वेबसाइट देखना चाहते हैं कि अभी हमारी वेबसाइट जो खुल रही है वो कैसी खुल रही है, तो ये इस तरह से आपकी वेबसाइट खुलेगी। एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट है वर्डप्रेस का, तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि वर्डप्रेस में ऑप्शंस क्या क्या है डैशबोर्ड में। सबसे पहला है पोस्ट। ये पोस्ट क्या होता है, पोस्ट जो है वर्डप्रेस ने क्या किया है, अपने सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जो भी हम लोग डेली पोस्ट करते हैं। एक हुआ पोस्ट और एक हुआ पेजेस। पोस्ट होता है डेली एक्टिविटी, कुछ भी जो लगातार चलते जाने वाला है, कंटिन्यूअस, उसे हम लोग पोस्ट बोलते हैं, वो चीज़ हम लोग पोस्ट में डालेंगे। और पेजेस क्या हुआ, जो स्पेसिफिक है, जिसका कंटेंट चेंज नहीं होने वाला है और वो स्पेसिफिक रहने वाला है, तो ये हुआ हमारा पेजेस। तो वर्डप्रेस ने क्या किया, ये पूरे सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पोस्ट हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग डेली जो ब्लॉगिंग करते हैं वो हम लोग पोस्ट में जाएगा। और पेजेस हुआ, सपोज आप कॉन्टैक्ट अस पेज बना रहे हैं, आप टेस्टिमोनियल्स का पेज बना रहे हैं, या आप पेज बना रहे हैं अबाउट अस का, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा आगे जाके, वो चीज़ पार्ट हम लोग क्या करेंगे, पेजेस में डालेंगे। तो सबसे पहला हुआ पोस्ट। पोस्ट में आप ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पोस्ट नया ऐड करना है यहाँ से ऐड न्यू में जाके हम लोग पोस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा पोस्ट होगा। ये सब मैं आगे चल के बताने वाला हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको एक तरह से बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस वेबसाइट में क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज क्रिएट करते हैं, जो भी पोस्ट होता है पोस्ट का कैटेगरीज होता है। पर जब हम लोग पेजेस बनाते हैं तो पेजेस का कैटेगरीज नहीं होता है, पोस्ट हमेशा किसी न किसी कैटेगरीज में ही बिलोंग करता है। इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अन कैटेगरी एक रहता है और इसे हम डिलीट भी नहीं कर सकते। आप चाहे तो रीनेम कर सकते हैं, पर इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। फिर पोस्ट का टैग्स होता है, टैग्स मतलब स्पेसिफिक आइटम। तो ये पोस्ट हुआ, मैं आगे ये चल के सब आपको बताने वाला हूँ। जब हम लोग अपना पोस्ट क्रिएट करेंगे अमेजन प्रोडक्ट का, तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू है।
फिर ये मीडिया सेक्शन है। मीडिया सेक्शन यानी कि जो भी इमेजेस आप अपलोड कर रहे हैं अपने साइट पे, ये सारा चीज़ हमें यहाँ दिखने वाला है। ये पेजेस हुआ, जैसे मैंने बताया कि अभी पेजेस में हम लोग होम पेज भी क्रिएट करेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, सारे पेजेस जो है वो यहाँ होंगे। ये हमारा कमेंट सेक्शन है, यानी आपके पोस्ट्स पे जो भी कमेंट आएगा, जो भी बाहर के यूज़र उस पर लिख रहे हैं, वो सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट आता है अपीयरेंस सेक्शन। अपीयरेंस सेक्शन में थीम्स है, कस्टमाइज है, विडजेट्स है, मेनूज है, बैकग्राउंड है। थीम्स मतलब आपका जो वेबसाइट है वो कैसा दिखेगा। अगर मैं अपने वेबसाइट पे लेके चला हूँ रिंकल फ्री का, ये वेबसाइट जो है वो एक थीम यूज़ कर रहा है। हम लोग इसमें जाते हैं इसके डैशबोर्ड में, तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव सॉपेरा थीम यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे हम लोग ये इंस्टॉल करने वाले हैं एक्टिव सॉपेरा थीम। तो ये जो थीम है ये इस तरह का है। तो थीम क्या करता है, वो आपके वेबसाइट का जो पूरा डिज़ाइन है वो चेंज कर देता है, फंक्शनैलिटी नहीं, डिज़ाइन। मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ कि वो दिखना कैसे, वो दिखेगा कैसे लोगों को, ये कंट्रोल होता है थीम से। तो हम लोग यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं, थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। विडजेट्स है, मेनूज़ है। मेनूज़ हुआ जो टॉप में आपके वेबसाइट पे जो दिखेगा, जैसे ये जो है शॉप, ब्लॉग, कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, विश लिस्ट, ये मेनू है, ये हर पेज में दिखने वाला है। तो ये हम कैसे क्रिएट करेंगे, ये हमारा यहाँ मेनू सेक्शन से हम लोग क्रिएट करेंगे। फिर बैकग्राउंड है, साइट का कुछ बैकग्राउंड आप कलर चेंज करना है वो कर सकते हैं। ये नेक्स्ट आता है प्लगइन्स। प्लगइन्स जो है वो आपके वेबसाइट का फंक्शनैलिटी चेंज करता है, यानी आपको नया फंक्शन ऐड कुछ भी करना है तो वो हम लोग कहाँ से करेंगे, प्लगइन्स ऐड करेंगे। प्लगइन्स आपके वेबसाइट का जो फंक्शंस है वो इन्हांस करता है। सपोज आपको कॉन्टैक्ट अस फॉर्म डालना है, उसके लिए आपको प्लगइन्स चाहिए। अगर आपको अपने वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ई कॉमर्स प्लगइन यूज़ करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ रिंकल फ्री में हम लोगों ने कौन कौन सा प्लगइन यूज़ किया है। तो ये सारे प्लगइन्स हैं जो हम लोगों ने अपने रिंकल फ्री पे यूज़ किया है और ये आप लोग भी आगे यूज़ करने वाले हैं। जैसे बूट स्ट्रैप हुआ, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म हुआ, डिलीट कमेंट, ईजी टेस्टिमोनियल, फंक्शनैलिटी ऑफ सॉपेरा थीम, फिर लाइट स्पीड कैशे, न्यूज़ लेटर, सिंपल शेयर बटन, मतलब ये जितने भी प्लगइन्स हैं, योस्ट प्लगइन, ये सारे प्लगइन्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको आगे सीरीज़ में बताने वाला हूँ कैसे हम लोग एक एक करके ये सारे प्लगइन्स अपने वेबसाइट पर इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारा प्लगइन्स हो गया। प्लगइन्स के बाद यूज़र, अगर आप अपने वेबसाइट में डिफरेंट यूज़र्स ऐड करते हैं तो वो यूज़र्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ये टूल्स, बहुत बार क्या होता है जब हम लोग कोई प्लगइन ऐड करते हैं अपने वेबसाइट पे तो वो प्लगइन का एक्सेस हमारा टूल्स के अंदर थ्रू आता है, यहाँ पे कहीं ऐड हो जाएगा जहाँ से हम लोग अपने प्लगइन्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट है हमारा सेटिंग्स। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट का। जब भी हम लोग एक नई वेबसाइट बनाते हैं सबसे पहले हम लोग सेटिंग्स में आते हैं। तो सेटिंग्स में सबसे पहला ऑप्शन है जनरल सेटिंग। तो मैंने जहां हम लोग ने न्यू साइट डाला, टाइटल डाला था और टैग लाइन डाला था, अब यहाँ पे आप जो चेंज करेंगे वो आपके वेबसाइट पे चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा साइट का टाइटल जो आपका मेन टाइटल हो, जैसे मेरा रिंकल फ्री था तो मैंने यहाँ पे रिंकल फ्री डाला है। अगर आप यहाँ पे अपने वेबसाइट पे हम लोग आए और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं। तो सेटिंग्स में हमने क्या लिखा है, रिंकल फ्री नॉन आयरन ट्राउजर सेंसर्स। इसी तरह हम लोग भी, आप अपना जो भी नीश यूज़ करेंगे उसका जो मेन कीवर्ड, मेन जो टाइटल होगा वो हम लोग यहाँ डालेंगे। फिर यहाँ पे एडमिन का जो पासवर्ड है वो रहेगा, साइट का लैंग्वेज क्या है, डेट फॉर्मेट क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ डालते हैं। फिर यहाँ पे राइटिंग है कि राइटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी कौन सा है, पोस्ट का क्या डिफ़ॉल्ट होगा, रीडिंग में कि क्या दिखने वाला है, आपका जो होम पेज है हमारा लेटेस्ट पोस्ट होगा कि स्टैटिक पेज होगा, ब्लॉग में कितने पेजेस है। हो सकता है बहुत चीज़ आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा, पर ये सारा चीज़ हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। जब हम लोग अपने वेबसाइट को एक थीम इंस्टॉल करने के बाद हम लोग सारा कन्फिगर करेंगे तब आपको ये क्लियरली समझ में आने लगेगा क्या है। उसके बाद नेक्स्ट एक आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, परमालिंक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये आपके वेबसाइट का यूआरएल होता है और ये एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होना चाहिए। तो आगे सीरीज़ में मैं एसईओ तो बताऊंगा, पर एसईओ का हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने वेबसाइट का जो है यूआरएल क्या करेंगे, हम लोग पोस्ट नेम पे क्लिक करके कस्टम स्ट्रक्चर पे आते हैं और लास्ट का जो पार्ट है वो हम लोग डिलीट कर देते हैं। लास्ट में जो स्लैश है वो हम लोग डिलीट करते हैं और इसे हम लोग कर देते हैं सेव चेंजेस। अब क्या हुआ, हमारा जो वेबसाइट है उसका जो भी हम लोग पोस्ट या पेजेस क्रिएट करेंगे वो उसका जो यूआरएल है वो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्रिएट हो जाता है। प्राइवेसी पॉलिसी और ये सारा ऑप्शंस है। तो ये सारा जो ऑप्शंस है ये आपको एक ओवरव्यू देता है कि ये वर्डप्रेस वेबसाइट जब न्यू इंस्टॉल करते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे स्टार्ट करेंगे। इसके आगे यानी इसके ऊपर हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे। उस थीम को हम लोग कैसे कैसे ग्रो करेंगे अपने वेबसाइट के लिए, कैसे हम लोग उसमें प्रोडक्ट ऐड करेंगे, क्या क्या ध्यान देंगे ताकि हमारा ये जो वेबसाइट है वो इस तरह का वेबसाइट बन जाए जहाँ पे आप अपना
एफिलिएट प्रोडक्ट सेल कर सकें। एक बार हम लोग समरी कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस वीडियो में क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कंट्रोल पैनल क्या होता है, उसके डिफरेंट ऑप्शंस क्या है, हम लोगों मेल कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग कंट्रोल पैनल में अपने वेबसाइट के लिए। तो हमने ईमेल क्रिएट किया, ईमेल क्रिएट करने के बाद हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, फिर हम लोगों ने वर्डप्रेस में एडमिन में लॉगिन किया हम लोगों ने, और वर्डप्रेस में जितने भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं क्या क्या है सबको हमने समझा कि एक्चुअली होता क्या है। एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे काम करती है और क्या क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर डिटेल्ड में जाने वाले हैं कि कैसे हम लोग थीम सेलेक्ट करेंगे, थीम को कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, ताकि जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारा फाइनल गोल है, जो हमारी रिंकल फ्री जैसी वेबसाइट कैसे क्रिएट होगी, जहां से आप अमेजन एफिलिएट या फ्लिपकार्ट एफिलिएट आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ खत्म होते होते आपके पास एक एफिलिएट वेबसाइट होगी और उसके बाद हम लोग एसईओ सीखने वाले हैं। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग इन डेप्थ सीखना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स है वो कैसे इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जब आप एफिलिएट मार्केटिंग की एक वेबसाइट बनाते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट तो बन जाती है, एसईओ से एक ट्रैफिक सोर्स ऑफ ट्रैफिक है, इसके अलावा बहुत सारे सोर्स ऑफ ट्रैफिक है जो डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे सोर्स ऑफ ट्रैफिक में हम लोग कैसे काम करते हैं, हम लोग कैसे एड्स रन करते हैं, कैसे गूगल एड्स रन करेंगे, फेसबुक एड रन करेंगे, कैसे लिंक्डइन के थ्रू ट्रैफिक आएगा, कैसे हम लोग यूट्यूब से ट्रैफिक हम लोग पुल करेंगे, ये सारा चीज़ मैंने एक कोर्स बनाया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम जीरो टू हीरो। इस कोर्स में डिटेल्ड वे में समझाया गया है और इस तरह समझाया गया है कि जैसे जैसे आप एक एक मॉड्यूल खत्म करते जाते हैं, आप अपने बिजनेस में एक सोर्स ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज करते जाते हैं। तो अगर आपको इस कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और वहाँ से आप हमारा जो डेमो क्लास है उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, इस वीडियो को कंप्लीट करें, इस टास्क को कंप्लीट करें आज का, और अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।